मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोरिलेशन एनालिसिस के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आए हैं। कार्ल पियर्सन्स मेथड के अंतर्गत ही अगले 3 मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है एक्चुअल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना। दूसरा है वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मेथड। और तीसरा जो है ग्रुप्ड डाटा के अंतर्गत कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम देखेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा इसके अंदर एक्चुअल वैल्यूज़ को बेस मानते हुए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, ये हमारा फार्मूला है। याद होगा कि हमने पिछला जो फार्मूला किया था एज्यूम्ड मीन मेथड से, उसमें हमने dx dy यूज़ किया था। ठीक है ना, x स्मॉल लिखा था क्योंकि डेविएशन ऑफ x था वो। अब हम ओरिजिनल वैल्यूज़ को मतलब कैपिटल लेटर्स में जो है फार्मूला लिखेंगे और सारे d को अगर हटा दें, हम जितने भी d थे वो सारे हटा दें, तो जो फार्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई, मतलब पहले x और y की मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका समेशन है, जोड़ है। उसमें से इन दोनों की गुणा में से घटाना है समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y, मतलब x का समेशन और y का समेशन की मल्टीप्लिकेशन। सारे के डिवाइड में है अंडर द रूट ऑफ n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर करके फिर समेशन है, माइनस में समेशन x का होल स्क्वायर, मतलब जो समेशन x आएगा उसका पूरे के पूरे का होल स्क्वायर करना है, इंटू में अंडर द रूट n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। सेम टू सेम जैसे x का था वैसे ही y के लिए। ये एग्जाम्पल है हमारा। इस एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा इसके बारे में हम देख रहे हैं। देखिए, ये x की वैल्यूज़ हैं, एज इट इज़ इसका जोड़ कर लिया, समेशन x माइनस 105 आ गया, और एज इट इज़ इनका सभी का स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225 एंड सो ऑन। इसका समेशन कर दिया, समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 2275। इसी तरह से y की वैल्यूज़ का समेशन कर लिया 155 आ गया, और y का स्क्वायर कर दिया जो कि आ गया जोड़ इसका समेशन जो है वो आ गया 5525। फिर x और y की मल्टीप्लिकेशन करके उसका समेशन करना है हमने, जो कि आ गया माइनस के 1900। ठीक है, अब फार्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे सामने जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमें किसी प्रकार के किसी भी डेविएशन को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने पिछले 2 मेथडों में देखा, एक्चुअल मीन मेथड में भी हमने क्या किया था, डेविएशन फाइंड किए थे एक्चुअल मीन से, फिर हमने एज्यूम्ड मीन से डेविएशन फाइंड किए। अब ये कह रहा है कि डेविएशन फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम है। हाँ, बस ये बात ध्यान रखनी है। देखिए, हमें कैलकुलेटर अलाउड होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो है हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, और जो है ये कह लीजिए कि उसका रूट वगैरह जो करना होगा, सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मेथड। भाई देखो, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और कोवेरिएंस जो है वो क्या होता है, वो अलग से एक फार्मूला है हमारा, जिसमें हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस निकालने के बाद जो x और y है उनकी गुणनफल के जोड़ को यदि हम नंबर ऑफ आइटम्स से n से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आती है उसे कोवेरिएंस बोला जाता है। खैर, ये हमारा बेसिक फार्मूला है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर द रूट वेरिएंस ऑफ x एंड अंडर द रूट वेरिएंस ऑफ y। अब देखिए, वेरिएंस ऑफ x के स्थान पे अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रखें और वेरिएंस ऑफ y के स्थान पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर रखें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड नंबर पे जो दिखा रखा है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एक्चुअल मीन से डेविएशंस निकालने के बाद जो समेशन आता है उसको यदि n से डिवाइड कर दें तो समेशन एक्स वाई बाई एन,
और नीचे जो है वो क्या है, इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, मतलब ये पूरा फार्मूला हमारा इससे बनता है। मतलब जो आइटम में गिवन हो, अगर कोवेरियंस और वेरिएंसेस गिवन है तो फर्स्ट यूज कीजिए, कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो सेकंड यूज कीजिए, समेशन एक्स वाई एन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई गिवन है तो थर्ड फार्मूला। ठीक है, जैसा भी जो है स्टेटमेंट में गिवन होगा उसके हिसाब से हम वैल्यूज पुट करके जो है इसमें फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट के आगे देखा है हमारे को ये 2 4 देखो ये दो सीरीज रखी है हमारे को, एग्जांपल है ये एक्स और वाई के अंदर, जिसमें कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो है वो 15 है, वेरिएंस ऑफ एक्स 36 है, वेरिएंस ऑफ वाई 25 है। ये फर्स्ट फार्मूले में ये वैल्यूज पुट होके हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड हो सकता है। सेकंड में देखिए हमें एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, और उसके बाद जो है एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, मतलब ये हो गया एक्चुअल मीन से डेविएशंस निकालने के बाद उनकी गुणनफल का जो जोड़ है जिसको हम समेशन एक्स वाई बोलते हैं वो 360 ये गिवन करके दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 7 है, एन की वैल्यू 30 है। क्या क्या फाइंड करना है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कोवेरियंस के लिए क्या फार्मूला था, समेशन एक्स वाई बाई एन अगर पुट कर दे तो कोवेरियंस आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसके लिए जो वैल्यू हमारे को गिवन है, जैसे कि समेशन एक्स वाई है, एन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये पुट कर लो। या फिर अभी हमने फाइंड किया कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को केवल और केवल स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई से डिवाइड करना है। तो जैसी भी आप लोगों को ठीक लगे, जो भी फार्मूला आप लोगों को ठीक लगे उसके हिसाब से वैल्यूज पुट करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो है अगर हम ग्रुप डाटा में फाइंड करना हो तो क्या होगा। जो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड के अंतर्गत जो हमने फार्मूला सीखा था उन फार्मूलों में देखो dx dy यूज किया था, अब उनके साथ सबके साथ f और लग जाएगा। देखिए फार्मूला क्या बनेगा हमारा, n इंटू समेशन f dx dy माइनस समेशन f dx इंटू समेशन f dy। देखिए जहाँ पे अकेला dx dy था वहाँ पे f dx dy आ गया, जहाँ पे अकेला dx था वहाँ पे f dx आ गया, जहाँ पे अकेला dy था वहाँ पे f dy। मतलब प्रत्येक वैल्यू के आगे हमने क्या लगा दिया, f फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी हमें ग्रुप डाटा के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। डिवाइड भी उसी तरह से करना है, अंडर द रूट ऑफ n इंटू समेशन f dx का स्क्वायर माइनस समेशन f dx का होल स्क्वायर, और अंडर द रूट n इंटू समेशन f dy का स्क्वायर माइनस समेशन f dy का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे को एक एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल को जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ी बड़ी सी टेबल बनानी पड़ती है हमारे को, ये इस टाइप की होती है। अभी देखिए ये ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड x एक साइड y लेते हुए हम पहले स्टार्टिंग के 3 या 4 कॉलम बनाते हैं। इसमें देखिए पहले हम x एक्सिस को देख रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर। देखिए पहले हम x एक्सिस को देखेंगे, ये हमारा x एक्सिस है इस साइड में। तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारे को वैल्यूज़ गिवन करके दे रखी है, जो ये टेबल में गिवन थी वैल्यूज़ हमारे को 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इन सब की मिड वैल्यू ले ली, जिसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे इसके अंदर मिड वैल्यूज़ को। ये 10, 30 एंड 50 आ गया। अब हमने क्या करना है, अपनी तरफ से एक एज्यूम्ड मीन लेते हुए सभी के डेविएशंस निकालने हैं। इन्होंने 30 को एज्यूम्ड मीन लेते हुए डेविएशंस निकाल लिए, जो कि आगे -20, 0 एंड +20। अब हमने dx फाइंड करना है। यहाँ पे डायरेक्ट डेविएशन को dx नहीं लेंगे, यहाँ पे dx जो लिया गया है वो इंटरवल i से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई है उसे dx लिया गया है। तो सभी के बीच में जो इंटरवल है वो कितने का है, 20 का है। तो अगर हम 20 से डिवाइड कर दें इसको, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, -1, 0 एंड +1। ठीक है, अब इन सभी को ही हम पहले इधर जो फ्रीक्वेंसी है, इधर वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इस वाली फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो f dx आ जाएगा। 20 इंटू -1 -20 आ गया, 54 इंटू 0 0 हो गया, फिर उसके बाद 26 इंटू +1 26 आ गया। ठीक है ना, तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी भाई इसकी, ये f और f dx की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, ये माइनस का प्लस का 6 भाई। इसी प्रकार से फिर अब f dx को दोबारा dx से यदि गुणा कर दें तो f dx का स्क्वायर आ जाएगा, -20 इंटू -1 प्लस का 20 हो गया, 0 इंटू 0 0 है, 26 प्लस इंटू +1 तो 26। अब इनका जोड़ कर लिया, ये समेशन dx स्क्वायर आ गया 46। बस यहीं तक एक बार टेबल छोड़ दो, लास्ट वाला जो कॉलम है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब अगर हम इधर दूसरी साइड में आए y वाली सीरीज़ के अंतर्गत, y वाली वैल्यूज़ के अंतर्गत, तो पहले तो हमने इसकी जो क्लासेस हैं वो लिख ली, 10 to 25, 25 to 40
एंड 40 to 55, 15 का डिफरेंस है। पहले इनकी मिड वैल्यू ले ली, मिड वैल्यू के बाद हमने एज्यूम्ड मीन लेते हुए डेविएशंस ले लिए, जो कि ये -15, 0 और +15, और फिर आई इंटरवल जो है सभी के बीच में 15 का है, 15 से डिवाइड कर दिया तो हमारे को dy की वैल्यू मिल गई -1, 0 एंड 1। अब जो इस साइड में जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, इस साइड में हम टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे f और dx की वही, तो हमारे को f dy मिलेगा -18, 0 एंड +30। सिंप्लीफाई किया जोड़ करने के बाद, तो स्मैशन f dy जो है वो क्या आ गया हमारा प्लस का 12। अब एफ डी वाई का स्क्वायर, उसी तरह से एफ डी वाई को दोबारा से डी वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ डी वाई का स्क्वायर आ गया 18, 0 एंड 30, और उसके बाद जोड़ करने के बाद समेशन एफ डी वाई का स्क्वायर 48। अब हमने लास्ट कॉलम जो ये वाला है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कॉलमों के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों चीज़ों के लिए भाई देखिए, ये जो बीच का जो पोर्शन है, अब हम बीच के पोर्शन में देखेंगे जो हमें ओरिजिनल वैल्यूज गिवन थी फ्रीक्वेंसी की, वो हमने लिख ली, और प्रत्येक कॉलम के लिए अलग अलग हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है dx और dy को। जैसे कि देखिए पहले, बिल्कुल पहले खाने में, इस खाने में देखिए क्या चीज़ है हमारी, dx जो है वो है -1 और dy भी -1 है। इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा भाई हमारे सामने, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस का 1 मैं अभी दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ये जो है ना हमारे सामने प्लस का 1 आ गया, ये वाला ऊपर जो दिखा रखा है ये प्लस का 1 है, ठीक है। फिर दूसरे खाने की अगर बात करें हम सेकंड के लिए, तो -1 और 0 की मल्टीप्लाई 0 होगी, फिर -1 और +1 की मल्टीप्लाई -1 होगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेकंड खाने के अंतर्गत, इस खाने के सामने देखिए 0 एंड -1 की मल्टीप्लाई 0, 0 और 0 की मल्टीप्लाई 0, 0 और +1 की मल्टीप्लाई 0, यहाँ सारे वैल्यू 0 हो गई ऊपर वाले आइटम्स के लिए। फिर -1 और -1 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाएगी हमारी, ये +1 है भाई, +1 और -1 की गुणा -1 हो जाएगी। फिर +1 और 0 की गुणा 0, +1 और +1 की गुणा 1। अब जो अंदर वैल्यूज दे रखी हैं हमारे को, अभी मैं आप लोगों को अंदर की वैल्यूज के बारे में बता रहा हूँ। देखिए एक मिनट, देखिए जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई लिखी, जैसे 1 एंड 10 की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 0 एंड 4 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, -1 और 6 की मल्टीप्लाई -6। मतलब अंदर के खानों में मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उन्हें हम बोलते हैं f dx dy। इनका जोड़ करके हम सामने वाले कॉलम्स में लिखें, जैसे ये 10 और -6 का जोड़ क्या हो गया, प्लस का 4 यहाँ लिख दिया हमने। इसी तरह से ये सारे 0 हैं तो एच डी 0 आ गए भाई। यहाँ नीचे -3 और ये प्लस का 15, तो प्लस का 12 यहाँ पे आ गया। इनका जोड़ कर लिया, ये प्लस का 16 हो गया हमारा यहाँ पे नीचे। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम हम जो है जब नीचे ऊपर से नीचे जोड़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 था, फिर 0 है, ये 10 0 और ये क्या है -3 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया, प्लस का 7 यहाँ नीचे लिख दिया हमने। फिर ये 0 है, ये सारे 0 ही हैं, ये तो एच डी 0 आ गया। नेक्स्ट में ये -6 है, फिर 0 है, प्लस का 15 है। इसको जोड़ करेंगे तो प्लस का जो है 9 आ जाएगा हमारा, वही लिख दिया। 9 एंड 7 कितना हो गया, 16 हो गया। ये 16 और ये 16 क्या हो गया, मैच कर गया। अगर ये मैच कर जाए तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमने लगभग टेबल ठीक बनाई है। अगर अंदर की सारी कैलकुलेशन ठीक है तो ये जोड़ भी ऑटोमेटिक आएगा हमारा, सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में सारी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद फिर हम जो है अब नेक्स्ट आगे का जो काम है वो हम करेंगे। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है बस सारी की सारी। फार्मूला हमें पता है ये n इंटू स्मेशन एफ डी एक्स डी वाई माइनस स्मेशन एफ डी एक्स इंटू स्मेशन एफ डी वाई, सारे के डिवाइड बाई अंडर द रूट n इंटू स्मेशन एफ डी एक्स का स्क्वायर माइनस स्मेशन एफ डी वाई का डी एक्स। ये सारा सिंप्लीफाई करने के बाद, मतलब वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम देखेंगे कि हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।